नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यासों को करने से हमारी ऑलराउंड फिटनेस होती है। यह अभ्यास हमारे मेरुदंड के लिए हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से भी रख सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और फिर आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को बेली फैट की समस्या होती है, वह समस्या भी दूर होती है। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को नीचे कर लेते हैं। ऐसे ही इस उत्तान पादासना को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासना, जिसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। ऐसे ही आपने पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने तख्तों को पकड़ लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे सेतु बंधासना की पोजीशन पर आते हैं। जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए सेतु बंधासना बहुत ही अच्छा और लाभकारी अभ्यास है। 30 सेकेंड ऐसे ही रुकें और फिर नीचे ऐसे ही 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे चक्रासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। दोनों पैरों को भी ऐसे घुटनों से मोड़ लेना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर नीचे। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना, सर्वांग आसन और ऊर्ध्व पद्मासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इन 3 अभ्यासों को आप अगर कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस के लिए एक बेहतर अभ्यास है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने शोल्डर पर रखते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सर्वांग आसन यानी शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। कम से कम 2 मिनट ऐसे ही सर्वांग आसन की पोजीशन पर रहते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ हो रहा है। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द, तनाव, मानसिक तनाव, बेचैनी जैसी समस्याओं से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उन्हें ऐसे ही इस सर्वांग आसन को नियमित 2 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। कम से कम 2 मिनट ऐसे ही इस हलासना की पोजीशन पर रहते हैं। जिन लोगों को थायराइड, पैराथायराइड की समस्या होती है या जिन लोगों को गले में दर्द, गले में खराश, टॉन्सिल की समस्या रहती है, इस हलासना को करने से दूर होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग। जब आप ऐसे ही सर्वांग आसना और हलासना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो, तो अब इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे ऊर्ध्व पद्मासना। ऐसे आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अब आपने पद्मासना को लगाना है। अगर आप पद्मासना को अच्छी तरह से और एक आरामदायक स्थिति में लगा लेते हो, तभी आप इस ऊर्ध्व पद्मासना को प्रैक्टिस करें। ऐसे आपने
और फिर अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे ऊर्ध्व पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। यह अभ्यास सिर दर्द माइग्रेन के रोग के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। दोस्तों, सिर दर्द माइग्रेन एक जटिल समस्या है और इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आप इस ऊर्ध्व पद्मासना को नियमित 2 से 5 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह माइग्रेन के रोगियों के लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। ऐसे ही कम से कम 2 मिनट ऊर्ध्व पद्मासना की पोजीशन पर रहते हैं या फिर अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने कान पर लगाने की कोशिश कीजिए। और फिर ऐसे अपने पद्मासना को खोल लेते हैं, शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 5 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।